नमस्कार दोस्तों, जीके भाई योगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने जिलेवार जीके में झज्जर ज़िले के बारे में बात करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो जानते हैं झज्जर ज़िले के बारे में। हरियाणा का जो ये झज्जर ज़िला है, यह 15 जुलाई 1997 को बना था। और ये किस ज़िले से अलग होकर बना था? रोहतक ज़िले से अलग हुआ था। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये भौगोलिक स्थिति क्या पड़ती है इसकी? 28.62 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.65 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस जो है ये मतलब कि इसके हिसाब से इसकी भौगोलिक स्थिति यानी कि ग्लोब पर ये इस डिग्री पर स्थित है। फिर आता है कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल कितना है? 1834 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के बारे में जानते हैं तो यह है 220 मीटर। झज्जर और दिल्ली के बीच की दूरी के बारे में अगर हम पता करें तो यह 55 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और किस दिशा में है? दिल्ली के पश्चिम में स्थित है। अब हम जानते हैं कि झज्जर ज़िला जो है इसकी स्थापना तो किसने किया था, यानी कि इसके इतिहास के बारे में और कैसे इसका नाम झज्जर पड़ा। तो झज्जर ज़िला है इसकी स्थापना छाजू जाट उनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने किस नाम से इसकी स्थापना की गई थी? छाजू नगर के नाम से। और जो आगे चल के क्या हो गया? झज्जर बन गया। और इसका झज्जर नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? दीपेश यादव द्वारा ये नाम, जो झज्जर नाम है, इसका सुझाव दिया गया था। और झज्जर नाम होने के पीछे एक और बात भी है कि झरने से प्रेरित होकर के, जैसे झरना होता है तो वैसे ही पहले झज्जर का नाम झरना नगर रखा गया था, जो कि आगे बदल करके क्या हो गया? झज्जर हो गया। अब हम जानते हैं कि झज्जर से विधायक कौन है। झज्जर में हमारी लोकसभा सीट नहीं है, क्योंकि लोकसभा सीट ये रोहतक के और रेवाड़ी के साथ मिलकर के रोहतक सीट में शामिल होता है लोकसभा में, इसलिए इसकी लोकसभा सीट नहीं है। तो इसकी विधानसभा सीट है, और विधानसभा सीट से क्या चुने जाते हैं? विधायक, जिनको हम एमएलए भी कहते हैं। और एमएलए क्या बनाते हैं? सीएम। तो एमएलए कौन है? यहाँ से एमएलए हैं श्रीमती गीता भुक्कल। और अब यहाँ के लिंगानुपात के बारे में जान लेते हैं, क्योंककि किसी भी अगर ज़िले के बारे में जानते हैं तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात है 862 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तथा लिटरेसी रेट से वहाँ के जो पब्लिक है या जनता है उसके स्टैंडर्ड के बारे में, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, यानी कि उनके जीवन यापन, जीवन के तौर तरीके और उनकी समझ का पता चलता है। तो ये जो लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर कितनी है? 80.83%। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा सीट किसके साथ मिलकर के बनाता है? झज्जर जो है रेवाड़ी और रोहतक के साथ मिलकर के रेवाड़ी रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। अब हम झज्जर के कार्यकाल के बारे में देखते हैं कि क्या कार्यकारिणी जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या कुछ है झज्जर का, उसके बारे में देखते हैं। तो झज्जर ज़िला जो है 4 उपमंडलों में बटा हुआ है, यानी सब डिवीज़न में बटा हुआ है। ये कौन से हैं? झज्जर, बहादुरगढ़, बादली तथा बेरी। झज्जर जो सब डिवीज़न है उसमें 2 तहसील आती हैं। कौन सी? झज्जर और मातनहेल। इसके बाद जो बाकी सब डिवीज़न बचे हैं, जैसे कि हमारे झज्जर के बाद है बहादुरगढ़, बादली और बेरी, इन सब में एक एक तहसील आती है। और वो ऐसे जैसे बहादुरगढ़ में बहादुरगढ़ तहसील है, बादली में बादली तहसील और बेरी में बेरी तहसील। तो ये यहाँ आते हैं। और इसके साथ ही देखने को मिलते हैं यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र। मैंने बताया था कि झज्जर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, और वे कौन कौन से हैं? बहादुरगढ़, बादली, स्वयं झज्जर और बेरी। अब हम आते हैं इसके आगे और इसका इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। तो अंग्रेज़ों द्वारा जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह समाप्ति के दौरान जिन ने विद्रोह किया था, जो मुख्य नायक थे, उनको फांसी दी गई थी। तो ऐसे में हरियाणा के भी कुछ महानायक थे जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया अपनी जनता के साथ, तो उनको भी फांसी दी गई थी। कहाँ फांसी दी गई थी?
चांदनी चौक पे जो उनकी चौकी थी अंग्रेज़ों की कोतवाली, उस पर फांसी दी गई थी। अब बात ये आती है कि कौन कौन से थे और कितने व्यक्ति थे। तो इनमें 3 मुख्य व्यक्ति थे, जिनमें हमारे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, जिनको 9 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। उनके बाद अब्दुल रहमान जो झज्जर के नवाब थे, और इनको 23 जनवरी 1858 को, तथा उसके बाद है अहमद अली जो फारूक नगर के नवाब थे, और फारूक नगर उस समय अपने हरियाणा का हिस्सा हुआ करता था। तो उनको 23 जनवरी 1858 को, यानी कि जो झज्जर के नवाब हैं और अहमद अली जो फारूक नगर के नवाब थे, इन दोनों नवाबों को 23 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद आता है जो इसके महत्वपूर्ण इलाके हैं, किसके, झज्जर के, कौन कौन से हैं। अब झज्जर में जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वो हैं 2, एक तो है बहादुरगढ़ और दूसरा बेरी। बहादुरगढ़ और झज्जर ये दोनों इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में उद्योग व्यवस्थित हैं। अब हम बात करते हैं बहादुरगढ़ के बारे में। बहादुरगढ़ जो है झज्जर का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, और इसका पूरा नाम क्या था, सराफाबाद, जिसकी स्थापना राठियों द्वारा की गई थी। और इसको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सिटी ऑफ डेस्टिनी, यानी कि भाग्य का शहर। और दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बेरी, जिसको हम 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है बेरी गांव के नाम से बुलाते हैं। तो यह भी एक शहर के रूप में विकसित हो चुका है। अब आते हैं कि क्या क्या उद्योग जो हैं हमारे बहादुरगढ़ में आते हैं। तो बहादुरगढ़ में अगर हम देखें तो 3000 के करीब उद्योग आते हैं, और ये किस किस उसमें काम करते हैं, मतलब किस तरह के उद्योग हैं। तो ये हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो बनाने के, जिसमें चीज़ें बनाई जाती हैं उस तरह के उद्योग हैं। और ये किस तरह की चीज़ें बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, वो है सिरेमिक, कांच, केमिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो यहाँ बनाई जाती हैं इन उद्योगों में। तो झज्जर में कुल उद्योगों की संख्या 3050 है, और जिसमें अगर हम देखें तो लघु, मध्यम और जो दीर्घ स्तर के उद्योग हैं या बड़े स्तर के उद्योग हैं, तीनों ही तरह के उद्योग शामिल हैं। अब झज्जर में 3050 जो हैं लघु स्तर के उद्योग हैं, जिनमें से 2800 जो उद्योग हैं वो कहाँ हैं, अकेले बहादुरगढ़ में हैं। और जो बाकी जो उद्योग हैं वो कहाँ पड़ते हैं, हमारे झज्जर में। और यहाँ 250 जो हैं बड़े स्तर के उद्योग हैं, यानी कि हाई लेवल के जो हैं वो उद्योग हैं, जिनमें से 200 बहादुरगढ़ में पाए जाते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहादुरगढ़ जो है झज्जर का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। अब बात आती है झज्जर का मुख्य आकर्षण क्या क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ दर्शनीय है वहाँ पर। तो सबसे पहले आता है भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य। इसकी खास बात क्या है, यहाँ 250 से ज़्यादा पक्षी प्रजाति पाई जाती है, और इसमें एक झील का निर्माण भी किया गया है। यह जो पार्क है कितने एकड़ में फैला हुआ है, 1074 एकड़ ज़मीन पर जो फैला हुआ है, और झज्जर से 15 किलोमीटर दूरी पर है। दूसरा आता है भीमेश्वरी मंदिर, जो महाभारत काल का मंदिर है, यानी महाभारत काल में बनाया गया था और उस समय इसमें पूजा हुआ करती थी। तो ये जो है बेरी में स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आता है बुआ का गुम्बद। बुआ का गुम्बद का निर्माण किसने किया था, बुआ गुम्बद का निर्माण जो कराया गया था वो बुआ द्वारा कराया गया था। बुआ का संबंध इसमें ये नहीं है कि बुआ कोई रिश्तेदार वगैरह थी उसकी, तो बुआ नाम कह दिया। बुआ उस लड़की का नाम था, और वो किसकी लड़की थी, मुस्तफ़ा कलोल की लड़की। और ये मुस्तफ़ा कलोल की लड़की ने हसन नाम के बंदे, जब ये शिकार के लिए गई थी तो वहाँ एक शेर ने इसको घेर लिया था, तो हसन नाम के बंदे ने इसकी जान बचाई थी, और वो वहाँ पे चरवाहे का काम, लकड़हारे का काम करता था। तो इससे खुश होकर के कलोल ने उसे सेना में भर्ती कर लिया, और सेना में भर्ती के दौरान जब वो युद्ध पे गया तो वहाँ वो शहीद हो गया था। और इस करके उसकी याद में बुआ का गुम्बद का निर्माण बुआ ने कराया था, और यहाँ पर एक तालाब भी बनाया गया। और यह निर्माण कब कराया गया, 1635 में। बुआ और हसन, ये दो, हसन उस बंदे का नाम था जिससे बुआ को प्रेम था। तो इन्हें
तालाब बनवाया और बुआ आसन तालाब के नाम से भी यह प्रसिद्ध है तालाब जो है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो सबसे बड़ा संग्रहालय जो है हरियाणा का वो कहाँ है? झज्जर में। इसका निर्माण कब किया गया? 1959 में। और निर्देशक कौन है? स्वामी ओमानंद सरस्वती। इन्होंने पूरे दुनिया से जो चीज़ें हैं ला करके इसमें रखी हैं या संग्रह करके रखी हैं। और इसमें ग्रीक कालीन, इंडो कुषाण और जो मुग़ल कालीन हैं उनसे पुरानी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के यूनान, ईरान और जो दूसरे देश हैं ब्रिटेन, तो इनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें संग्रहित करके रखी गई है। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पर्यटक भी आते हैं। जोएगांव और प्रतापगढ़ फार्म ये झज्जर में हैं। तथा गौरैया जो पर्यटक परिसर है, जो गौरैया के लिए प्रसिद्ध है। गौरैया क्या है? पक्षी, चिड़िया, उसको गौरैया कहा जाता है। तो उसके बारे में जो बहादुरगढ़ है झज्जर में, जो बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ के झज्जर में कौन सा है? गौरैया पर्यटक परिसर जो है वो वहाँ पर है। यह भी दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा आता है हमारा जाडली पावर स्टेशन। जो जाडली पावर प्लांट या पावर स्टेशन है, ये है सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कोयले और ईंधन से चलता है, तेल से चलता है। इसकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। और यह कब बनाया गया था? 2012 में बनाया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो बात आती है झज्जर की प्रमुख हस्तियों की। तो इसमें कौन है? राजकुमार राव, जिनकी बॉलीवुड में मूवी आती है। ये क्या है? बॉलीवुड अभिनेता। स्त्री में भी इन्होंने काम किया हुआ है। उसके बाद है बजरंग पूनिया क्या है? पेशे से पहलवान है। फिर जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जो विपिन रावत से पहले थे, दलबीर सिंह सुहाग वो। उसके बाद उमराव सिंह यादव जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। विक्टोरिया क्रॉस जब वर्ल्ड वार हुआ था तो ब्रिटिशियन का साथ देने वालों को क्वीन विक्टोरिया के सम्मान से जो सम्मानित किया गया था, अलाइड फोर्सेस जो थी, तो उसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था कि उनके युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। इसके बाद है वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर जो है, उनको सब जानते हैं। तो वो भी कहाँ से संबंधित हैं? झज्जर ज़िले से संबंधित हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।